स्वयं करे 3.5 में दिए सवालों को एक एक नियम से आपने जरूर बनाया होगा, लेकिन अभी हम समानुपात सीख रहे हैं, इसलिए इसे समानुपात के नियम से बनाएंगे। सवाल है, सुमित 2 कॉपियां 14 रुपए में खरीदा, तो 7 कॉपियां वह कितने रुपए में खरीदेगा। अगर इसे एक एक नियम से बनाए तो लिखेंगे, चूंकि 2 कॉपियों का मूल्य 14 रुपए है, इसलिए एक कॉपी का मूल्य बराबर 14/2, इसलिए 7 कॉपियों का मूल्य बराबर 14/2 गुने 7 बराबर 49 रुपए। ये हमने पहले सीखा था। इसी सवाल को अगर समानुपात के नियम से बनाए तो इसके लिए सवाल में 2 फैक्टर कॉपियां और रुपए हैं, उसे यहाँ इस तरह लिख देंगे। अब सवाल के पहले भाग में जो इनका वैल्यू दिया है, जैसे 2 कॉपियां और 14 रुपए, उसे लिखने के बाद दूसरे भाग का वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे। दूसरे भाग में सिर्फ कॉपियों का मान दिया है, रुपए का नहीं, तो रुपए को x मान लेंगे। अब इस डेटा में कम से अधिक की ओर एक तीर बनाना है। एनालाइज करने से पता चलता है कि 2 कॉपियां खरीदने में 14 रुपए लगते हैं, तो 7 कॉपियां खरीदने में कितने रुपए लगेंगे। देखिए, यहाँ कॉपियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए तीर 2 से 7 की ओर जाएगा। अब रुपए की बात करें तो पहले 14 रुपए लगा था 2 कॉपियों के लिए, तो 7 कॉपियों के लिए ये पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि 14 से अधिक लगेगा। इसलिए ये कन्फर्म है कि x का मान 14 से अधिक है, इसलिए तीर का निशान 14 से x की ओर जाएगा। ये सवाल एक सरल समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उदाहरण है, जिसमें दिए पदों में एक मुखी वृद्धि या ह्रास होता है। मतलब जिस हिसाब से एक पद बढ़ेगा या घटेगा, उसी हिसाब से दूसरा पद भी बढ़ेगा या घटेगा। ये करने के बाद पहले x वाले भाग को छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे, फिर समानुपात का निशान, फिर बचे भाग को भी छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। इसके बाद ये कैसे हल होगा, ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। लिखेंगे दूसरा गुने तीसरा बराबर पहला गुने चौथा। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x = 14 × 7। अब x इधर ही रहने देंगे और 2 इसके नीचे चला जाएगा। कट करने के बाद x = 49 रुपीज़। x हमने माना था 7 कॉपियों का मूल्य, अतः 7 कॉपियों को खरीदने में 49 रुपये लगेंगे। अगला सवाल, एक जीप गाड़ी 320 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह जीप गाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी बताओ। इसे भी वैसे ही हल करेंगे। लिखेंगे दूरी जो किलोमीटर में दिया है, इसलिए ब्रैकेट में किलोमीटर, और दूसरा फैक्टर है समय जो घंटा में है, इसलिए ब्रैकेट में घंटा। फिर 320 और 8, फिर 120 और x माना। पहले दूरी थी 320 किलोमीटर और अब है 120 किलोमीटर, तो दूरी कम हो रहा है, इसलिए तीर 120 से 320 की ओर जाएगा। अब समय देखें तो पहले 8 घंटा लगता था 320 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में ये पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि 8 घंटा से कम लगेगा। इसलिए ये कन्फर्म है कि x का वैल्यू 8 से कम है, इसलिए तीर का निशान x से 8 की ओर जाएगा। ये सवाल भी एक सरल समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उदाहरण है, जिसमें दिए पदों में एक मुखी ह्रास हो रहा है। ये करने के बाद पहले x वाले भाग को छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे, फिर समानुपात का निशान, फिर बचे भाग को भी छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। इसके बाद पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 320x बराबर 8 गुने 120। अब x इधर ही रहने देंगे, 320 इसके नीचे चला जाएगा। कट करने के बाद x बराबर हो जाएगा 3 घंटा। x हमने माना था 120 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, अतः 120 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा लगेगा। अगले सवाल में कहा गया है 6 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील बनाने में 720 ग्राम क्रोमियम लगता है, तो हमें बताना है 11 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील बनाने में कितना क्रोमियम लगेगा। लिखेंगे स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट में किलोग्राम और दूसरा फैक्टर है क्रोमियम ग्राम में, इसलिए ब्रैकेट में ग्राम, फिर 6 और 720, फिर 11 और x माना। स्टेनलेस स्टील 6 किलोग्राम से 11 किलोग्राम हो रहा है, इसलिए तीर 6 से 11 की ओर जाएगा। अब क्रोमियम देखें तो 720 ग्राम लगता था 6 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील बनाने में,
तो 11 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील बनाने में ये पता नहीं कितना क्रोमियम लगेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि 720 ग्राम से अधिक लगेगा। इसलिए ये कंफर्म है कि x का वैल्यू 720 से अधिक है, इसलिए तीर का निशान 720 से x की ओर जाएगा। ये सवाल भी एक सरल समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उदाहरण है, जिसमें दिए पदों में एक मुखी वृद्धि हो रहा है। ये करने के बाद पहले x वाले भाग को छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे, फिर समानुपात का निशान, फिर बचे भाग को भी छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे, फिर दूसरे गुने तीसरा बराबर पहला गुने चौथा। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 6 इंटू 11। अब x को इधर ही रहने देंगे और 6 इसके नीचे चला जाएगा। कट करने के बाद x बराबर हो जाएगा 1320 ग्राम या 1 किलो 320 ग्राम। अतः 11 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील बनाने में 1 किलो 320 ग्राम क्रोमियम लगेगा। अगले सवाल में कहा गया है 10 लीटर शरबत में 3 लीटर सिरप है, तो 5 लीटर शरबत बनाने में कितना लीटर सिरप लगेगा। लिखेंगे शरबत, जो लीटर दिया है इसलिए ब्रैकेट में लीटर और दूसरा फैक्टर है सिरप, ब्रैकेट में लीटर, फिर 10 और 3, फिर 5 और x माना। शरबत 10 लीटर से 5 लीटर हो रहा है, इसलिए तीर 5 से 10 की ओर जाएगा। अब सिरप देखें तो 3 लीटर लगता है 10 लीटर शरबत बनाने के लिए, तो 5 लीटर शरबत के लिए ये पता नहीं कितना सिरप लगेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि 3 लीटर से कम लगेगा। इसलिए ये कंफर्म है कि x का वैल्यू 3 से कम है, इसलिए तीर का निशान x से 3 की ओर जाएगा। ये सवाल भी एक सरल समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उदाहरण है, जिसमें दिए पदों में एक मुखी ह्रास हो रहा है। ये करने के बाद पहले x वाले भाग को छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे, फिर समानुपात का निशान, फिर बचे भाग को भी छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे, फिर पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 इंटू 5। अब x इधर रहने देंगे और 10 इसके नीचे चला जाएगा। कट करने के बाद x बराबर हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 लीटर। अतः 5 लीटर शरबत बनाने में 1.5 लीटर सिरप लगेगा। स्वयं करो 3.5 में हमने सभी सवालों को हल किया। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।